Hello dear everyone, most welcome to my YouTube channel History by SRB. So now in this video we are going to discuss the chapter number 20. The name of the chapter is the Union Government, the Judiciary. तो यहाँ पर हम लोग the Judiciary यानी कि जुडिशरी न्यायालय के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस करना है और ये देखना है कि कोर्ट की क्या सिस्टम होती है, न्यायालय का क्या सिस्टम है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। यहाँ पर जैसा हमने लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन होते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दोज आर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द फाइनल इज द जुडिशरी। तो दिस इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज नोन एज द जुडिशरी। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स वी सी द बुक व्हाट हैज बीन गिवन इन द बुक एंड वी गो थ्रू द बुक। नाउ सी फ्रॉम हियर, तो यहां पर कही गई है कि फेडरल गवर्नमेंट, जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती है वहां पर एक जुडिशरी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही एसेंशियल होता है, जो कि न केवल डिफरेंट टाइप के डिस्प्यूट्स को, यानी जो डिफरेंट टाइप्स के विवाद होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है, बल्कि जुडिशरी जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन का एक फाइनल इंटरप्रेटर होता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो व्याख्या करने का काम होता है, जो उसको एक्सप्लेन करने का काम करती है, वह जुडिशरी करती है और ये फाइनल इंटरप्रेटर है। नाउ सी द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में यहां पर कही गई है कि जब भी व्हेनेवर अ डिस्प्यूट अराइजेस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, वायलेशन ऑफ आवर राइट्स, अब्यूज ऑफ पावर, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन इटीसी जो भी है, तो यहां पर कही जा रही है कि जब भी कभी भी ऐसा मैटर आता है, ऐसा केस आता है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स या जो भी राइट्स हमें जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को छीनने की बात हो, उनकी वायलेशन की बात हो, या फिर अपने शक्ति पावर को एब्यूज ऑफ पावर है, कोई गलत तरीके से अपने पावर का यूज करता है, या हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, तो ऐसे कंडीशन में इन सब से रिलेटेड जब भी कोई केस कोर्ट जाता है तो उसका डिस्कस किया जाता है, उसके बारे में ये मैटर कहाँ ले जाई जाती है, टेकन टू अ कोर्ट। तो ये सारे मैटर को कोर्ट ले जाया जाता है, जहां पर कोर्ट हमें न्याय देने का काम करती है, सीक जस्टिस, यानी हमें न्याय मिलती है वहां पर। द कोर्ट गिव्स जस्टिस टू द एग्रीव्ड पार्टी। तो जो पीड़ित व्यक्ति है उस पीड़ित व्यक्ति को कोर्ट न्याय देने का काम करती है। और यही कारण है ये कोर्ट जो है हमें न्याय कब दे सकती है, कब हमें हमारे साथ न्याय कर सकती है, कब हमें जस्टिस दे सकती है, जब हमारा कोर्ट जुडिशरी सिस्टम जो है वह इंडिपेंडेंट होगा। तो यहां पर इंडिपेंडेंट कहने का तात्पर्य क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आखिर ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होती क्या है। तो नाउ लेट्स वी नो एक्चुअली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहने के तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारा 2 ऑर्गन है, गवर्नमेंट के जो 2 ऑर्गन है, यहां पर देखें लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस से जुडिशरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंस है। यानी कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, प्रभावित नहीं कर सकती है इसके निर्णय को, और इजिली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जुडिशरी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, कुछ इसको अपने रूल्स को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है, जुडिशरी पर दबाव नहीं दे सकती है, डोमिनेट नहीं कर सकती है जुडिशरी को। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से। तो यहां पर इस चीज को बताया गया है कि जुडिशरी का, ये जो जुडिशरी है उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि यदि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ये हमें हमारे साथ जस्टिस नहीं कर पाएगी, लोगों को न्याय नहीं दे पाएगी। और इसलिए यहां पर कहा गया है कि देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अंडर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। यदि हमारे डेमोक्रेसी में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो फिर उसका कोई आधार नहीं होगा डेमोक्रेसी का। आम जनता को जब न्याय नहीं मिल पाएगी तो जुडिशरी का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है। और इसीलिए डेमोक्रेसी का जो एक आधार है, फाउंडेशन है, जो स्टैब्लिश की गई डेमोक्रेसी, उसका एक बहुत बड़ा आधार जो है
वो क्या है? जुडिशरी है। वो कैसा जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जस्टिस इज पॉसिबल ओनली इफ द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। तो न्याय देना तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब हमारा जुडिशरी सिस्टम क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, इम्पार्शियल होगा, अनबायस्ड होगा, किसी एक का पक्ष नहीं लेगी, है ना। तो ये अनबायस्ड होगा, इम्पार्शियल होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तभी हमें न्याय मिल पाएगी, तभी जस्टिस पॉसिबल है, संभव है। नेक्स्ट, द जुडिशरी not only protects the rights of the citizens but also resolves various disputes arising out of civil cases and criminal cases and constitutional matters without any pressure from the executive or the legislature। यानी कोर्ट जो हमें न्याय देने का काम करती है, चाहे जैसा भी वो मामला हो, चाहे वो सिविल केस हो, सिविल केसेस रिलेटेड हो, या फिर कोई क्रिमिनल केसेस हो, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, संविधान से रिलेटेड कोई मैटर हो, तो इन सारे चीजों पर जुडिशरी बिना प्रेशर के, बिना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के प्रेशर के, दबाव के हमें न्याय देने का काम करती है। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेरियस प्रोविजंस विच मेक आवर जुडिशरी इंडिपेंडेंट एंड कीप्स इट फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो यहां पर कही गई है कि हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के प्रभाव से, उसके इन्फ्लुएंस से बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुक्त है। अब ये कैसे है? हाउ इट इज? तो इसके लिए यहां पर कुछ प्रोविजंस है और उन प्रोविजंस को जानने के बाद उन प्रोविजंस से हम ये जान सकते हैं कि कैसे हमारा जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से, लेजिस्लेचर के प्रभाव से मुक्त है, उसके इन्फ्लुएंस से आउट है, उसके इन्फ्लुएंस से फ्री है। तो यहां पर ये डू यू नो सेक्शन में दी गई है। नाउ सी व्हाट आर द प्रोविजंस। तो यहां पर क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या प्रावधान है। सी द फर्स्ट, द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस। तो जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है, वह उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर होती है। नेक्स्ट, द जजेस कैन नॉट बी रिमूव इजिली। जजेस को आसानी से उनके पोस्ट से हटाया नहीं जा सकता है। देयर इज अ स्पेशल प्रोसीड्योर टू रिमूव देम कॉल्ड इम्पीचमेंट। तो यहां पर जजेस को उसके पोस्ट से हटाने के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है और एक स्पेशल प्रोसेस है जिसके द्वारा जजेस को उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है, जो कि इजी नहीं है। और वह प्रोसेस क्या कहलाती है? दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्पीचमेंट। यानी टू प्रोसेस impeachment, what is impeachment? Impeachment is a process to remove the judges from his post। तो यहां पर ऐसा नहीं कि केवल जजेस के लिए इम्पीचमेंट है, यहां पर प्रेसिडेंट के लिए भी होता है, इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी है। तो यहां पर केवल अभी बात की जा रही है जजेस के लिए। नेक्स्ट है, द जजेस आर पेड एडेक्वेट सैलरी, देयर सैलरी एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग देयर टेन्योर। तो यहां पर जो जज होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में सैलरी भी मिलती है, बहुत तरह के अलाउंसेस भी मिलती है, जो उनके कार्यकाल में, जब उनकी सर्विस होती है उस समय उसे किसी भी तरह से रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है। एंड लास्ट वन इज दैट द टेन्योर ऑफ द जजेस इज फिक्स्ड। तो जज कितने साल तक नौकरी करेंगे, कितने साल तक वो सर्विस करेंगे, इसका जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वह भी फिक्स होता है, उसके पहले उसे हटाया नहीं जा सकता है। तो ये सारे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके कारण जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टाइप्स ऑफ केसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।